नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है एजुकेशन मैनेजमेंट की, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान वाले जो टॉपिक हैं उनको कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने SCRT, बीसेर और IASC को कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं डाइट वाला जो टॉपिक है इसको। देखिए, इसके हम शॉर्ट नोट्स भी देखेंगे, साथ में हम जो MCQs हैं वो भी देखने वाले हैं। तो आप अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए और हो सके तो शॉर्ट नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए। निश्चित रूप से ये जो शॉर्ट नोट्स हैं एग्जाम के समय आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो की बात है, इस वीडियो का भी छोटा सा टारगेट है 100 लाइक्स का, ताकि हमें भी देखिए आपके रेस्पॉन्स से काफ़ी अधिक मोटिवेशन मिलता है। 100 लाइक्स आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले PYQs देखते हैं जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछे गए थे इस टॉपिक से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? 30, 31, 32 या फिर 33? तो वर्तमान में राजस्थान राज्य में जो डाइट है वो है 33। एक प्रश्न और पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य से संबंधित प्रश्न है, उद्देश्य कौन सा नहीं है वो बताना है। प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। तो यहाँ पर कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर है। स्कूलों में दीक्षा राइज जो कार्यक्रम है उसका संचालन करना इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों इसके उद्देश्य हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनके जितने भी उद्देश्य हैं उसके लिए मैंने एक अलग से स्लाइड बनाई है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शॉर्ट नोट से। पहले इसके जो टॉपिक से संबंधित शॉर्ट नोट्स है वो देख लेते हैं। एग्जाम के समय जो ये शॉर्ट नोट्स है आपको रिविजन करके जाने हैं। डाइट, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये देखिए नीचे वाला फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक शिक्षा में सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना, ये डाइट का एक कार्य है। तो आप ये ध्यान रखिएगा डाइट का क्या कार्य है। फर्स्ट बात आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत, ना कि माध्यमिक शिक्षा में। तो प्रारंभिक शिक्षा में सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना इसका कार्य है। डाइट को लाइट हाउस कहा गया है शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। डाइट को शैक्षिक मार्गदर्शक और जो संबलन है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो हमारी SCRT है, SIERT, इसके द्वारा। वर्तमान में राज्य में डाइट है 33। डाइट के लक्ष्य क्या क्या हैं? तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना और जो प्रौढ़ निरक्षरता है उसका उन्मूलन करना, इसके दो प्रमुख लक्ष्य हैं। आगे यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी हमारा सेक्शन है, डाइट के प्रभाग से संबंधित RPSC के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं डाइट के प्रभाग के अंतर्गत सबसे पहला है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। इसके अंतर्गत जो DLED होती है BSTC वो शामिल है, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। सेकंड है जो विभाग है वो है योजना एवं प्रबंध विभाग, और जो ये योजना एवं प्रबंध विभाग है ये इन समस्त विभागों की धुरी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, ये प्रभाग ग है। कार्यानुभव प्रभाग, जिला संसाधन एकक प्रभाग, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग और सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतक्रिया एवं नवाचार समन्वय प्रभाग। तो ये जो 7 प्रभाग हैं डाइट के, इनका नाम आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से RPSC प्रश्न पूछ सकती हैं। आगे देखते हैं डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो प्रधानाचार्य होता है। डाइट का संचालन राज्य स्तर पर किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान में। तो ये किया जाता है RSCRT व प्रौढ़ शिक्षा निर्देशालय के द्वारा। कक्षा 5 एवं 8 की बोर्ड परीक्षाओं हेतु जिला स्तर की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है डाइट। तो ये भी फैक्ट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए MCQs देखते हैं। जो शॉर्ट नोट्स हमने देखे उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट का पूरा नाम जस्ट आगे हमने देखा था,
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर है। प्रारंभिक शिक्षा में सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये है डाइट। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए डाइट एक नोडल संस्थान है। इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को यानी डाइट्स को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा गया है? तो किसके द्वारा ये कहा गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। किस वर्ष में राजस्थान में 14 जिलों में प्रथम चरण के तहत डाइट की स्थापना की गई? ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डाइट की स्थापना राजस्थान के 14 जिलों के अंतर्गत की गई थी जून 1995 के अंतर्गत। इसके बाद में द्वितीय चरण के तहत अक्टूबर 1996 में शेष 15 जिलों में डाइट की स्थापना की गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए डाइट की जो स्थापना का ये वाला जो उल्लेख है प्रथम और द्वितीय चरण का, ये कहाँ पर हमें मिलता है? तो इन दोनों चरणों का उल्लेख हमें मिलता है डाइट मसूदा अजमेर की वेबसाइट पर। और जो RSCRT के द्वारा एक मार्गदर्शिका प्रदर्शित की गई थी बाद में, जिसके अंतर्गत देखिए डाइट की स्थापना 6 चरणों के अंतर्गत बताई गई है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। RPSC के द्वारा ये जो प्रश्न है ये पूछा हुआ भी है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। IASC CTE तथा सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शक एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो जस्ट आगे हमने इसको देखा था, ये है SIERT। तो ये आप ध्यान रखिए। अकादमिक कार्यों के संचालन में डाइट को RSCRT द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए RSCRT के द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका के अनुसार डाइट की स्थापना कितने चरणों में की गई थी? आगे जस्ट हमने एक प्रश्न और देखा था स्थापना से संबंधित। जो डाइट की मसूदा अजमेर की वेबसाइट है उसके ऊपर 2 चरणों में डाइट की स्थापना बताई गई है। प्रथम चरण में 14 जिलों में, सेकंड चरण में 15 जिलों के अंतर्गत डाइट की स्थापना हुई थी। प्रथम चरण कब किस वर्ष था? 1995, और ये है सेकंड चरण 1996। तो ये डाइट मसूदा की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये उल्लेख हमें मिलता है। इसके अलावा इसकी स्थापना से संबंधित एक अलग विवरण और है, वो है RSCRT के द्वारा जारी किया गया। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी मार्गदर्शिका के अनुसार डाइट की स्थापना 6 चरणों के अंतर्गत हुई थी। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 6 चरण देखते हैं। फर्स्ट चरण 1987-88 के अंतर्गत 9 जिलों के अंतर्गत डाइट की स्थापना। सेकंड चरण 88-89 के अंतर्गत 9 जिलों के अंतर्गत। थर्ड चरण 89-90 के अंतर्गत 9 जिलों के अंतर्गत डाइट की स्थापना। फिर फोर्थ चरण 99-2000 के अंतर्गत 3 जिलों के अंतर्गत स्थापना। जो फिफ्थ चरण है 2005-06, इसमें 2 जिलों के अंतर्गत डाइट की स्थापना हुई थी। 2 जिले कौन कौन से? एक है सवाई माधोपुर और एक है हनुमानगढ़। और जो छठा चरण है जो कि 2013 में आया था, इसमें एक जिले में डाइट की स्थापना हुई थी, प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फर्स्ट तीनों में तो 9 जिलों के अंतर्गत डाइट की स्थापना हुई। फिर 3-2-1 जिलों के अंतर्गत डाइट की स्थापना हुई। और ये जो पीछे वाले 3 जिले हैं इनके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी RPSC प्रश्न उठा सकती हैं। तो सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ 5 चरण के अंतर्गत यहाँ पर डाइट की स्थापना हुई, और प्रतापगढ़ में छठे चरण में 2013 में डाइट की स्थापना हुई। आगे चलते हैं। वर्तमान में राज्य में कितने डाइट्स हैं? तो वर्तमान में राज्य के अंतर्गत जो डाइट्स हैं वो है 33। ये प्रश्न RPSC के द्वारा पूछा गया है लास्ट भर्ती के अंतर्गत। डाइट का लक्ष्य क्या है? तो डाइट का लक्ष्य है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना और प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन करना, दोनों। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो जस्ट आगे हमने इसको देखा था, ये होता है प्रधानाचार्य। डाइट का प्रबंधन एवं प्रकाशन के लिए किस समिति का गठन किया गया?
तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डाइट का प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जो समिति बनाई गई थी वो बनाई गई थी डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति। ये देखिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण समिति है डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? डाइट का प्राचार्य या फिर वरिष्ठ व्याख्याता। इस समिति के अंतर्गत जो कुल सदस्य होते हैं वो होते हैं 12। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कार्य रूप में नहीं है? तो देखिए जो विभागों से संबंधित है आरपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो डाइट का कौन सा यहाँ पर विभाग नहीं है? आगे हमने देखे योजना एवं प्रबंध विभाग, जो अन्य सभी विभागों की धुरी है, इसको देखा था। सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा, इस विभाग को भी देखा था। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग को भी देखा था। स्त्री शिक्षा विभाग इसके अंतर्गत नहीं है, तो हमारा सही आंसर यही है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? तो डाइट का उद्देश्य कौन सा नहीं है वो देखना है। हालांकि ये प्रश्न हमने आगे देख लिया है तो वापस हम इसको नहीं लेंगे। इसका सही आंसर तो यही है, सेकंड नंबर ऑप्शन। विद्यालयों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन डाइट का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डाइट के सारे उद्देश्य लिखे हैं, वहां पर हम एक बार डाइट के सारे उद्देश्य देख लेते हैं, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो हमें सारे उद्देश्य पता होने चाहिए। तो देखते हैं। देखिए डाइट का पहला जो उद्देश्य यहाँ पर दे रखा है वो है प्रारंभिक शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना। सेकेंड है क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करता है डाइट। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। जिले के लिए शैक्षिक संदर्भ संस्था के रूप में कार्य करना। जिले में सेवारत तथा सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षणों का गुणवत्तापूर्ण आयोजन एवं संचालन करना। कक्षा 5 तथा 8 की बोर्ड परीक्षाओं हेतु जिला स्तर की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु अल्पव्ययी शिक्षण सहायक सामग्री तथा दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण करना एवं उनके उपयोग संबंधी प्रशिक्षण देना। तो ये देखिए सारे जो है ये डाइट के उद्देश्य हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो शॉर्ट नोट्स हमने स्टार्टिंग में लिखे हैं उनमें आप डाइट के उद्देश्य को शॉर्ट कीवर्ड के रूप में लिख सकते हैं, ताकि एग्जाम के समय आपकी नज़र एक बार इन शॉर्ट पॉइंट्स पर पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपको वापस पूरा रिकॉल हो जाएगा और एग्जाम में आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे यहाँ पर देखते हैं निम्न में से डाइट का कार्य है। तो डाइट के कार्य क्या है, इससे संबंधित भी आरपीएससी सवाल बना सकती हैं। तो देखते हैं। सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, जिसके अंतर्गत ये बीएसटीसी डीएलएड शामिल है। प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करवाना। इसके विभिन्न प्रभाग मूल्यांकन सामग्री के निर्माण, शिक्षण सामग्री के निर्माण, शैक्षिक तकनीकी तथा कार्य अनुभव के अध्ययन हेतु कार्यगोष्ठी जो है वो आयोजित करती हैं। तो इसके सारे विभागों के ये कार्य है, ठीक है। मूल्यांकन सामग्री का निर्माण करना, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना, शैक्षिक तकनीकी और कार्य अनुभव का के अध्ययन के लिए कार्यगोष्ठी आयोजित करवाना। तो ये सभी डाइट के कार्य होते हैं, सभी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। डाइट से संबंधित और भी जो कार्य वो हम देख लेते हैं। 3 कार्य तो जस्ट हमने अभी देख लिए, ये वाले और ये वाले। इसके अलावा डाइट का प्रत्येक विभाग अलग अलग विषयों पर क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य करता है। डाइट के सभी प्रभाग शैक्षिक तथा सशैक्षिक संबंधित विषयों पर वार्ता द्वारा, मार्गदर्शन द्वारा तथा प्रकाशन के द्वारा प्रसार का कार्य करते हैं। तो ये सभी डाइट के कार्य हैं, आप अच्छे से इनको ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट कीवर्ड्स के रूप में आप इनको अगर नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं उसके अंतर्गत। आगे चलते हैं। पिंक गाइड बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका प्रकाशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। और किस लिए, तो ये भी देखते हैं। डाइट के संचालन में एक रूपता तथा स्वायत्तता बनी रहे इसके लिए, इसलिए इसका प्रकाशन किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। बुक का नाम आप ध्यान रखिएगा, पिंक गाइड बुक।
अंतिम प्रश्न है हमारा ये, डाइट के द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए डाइट को आरंभ किया गया था? तो डाइट को प्रारंभ में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए आरंभ किया गया था। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप ये जो डाइट वाला टॉपिक है ये आपको अच्छा लगा होगा। इसके शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आप उद्देश्य और जो कार्य हैं इनको भी थोड़ा बहुत दो चार पॉइंट लिखना चाहे तो लिख लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। इस वीडियो का टारगेट भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। 100 लाइक्स कंप्लीट होते ही आपको जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसका पूरा मैटर शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड को भी अवगत करवाएं इस सीरीज के बारे में। शॉर्ट नोट्स निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन आप खुद अनुभव करोगे कि जो आपने शॉर्ट नोट्स लिखे हैं काफ़ी अधिक कारगर साबित हुए हैं। और आरपीसी के द्वारा ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रश्न जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंतर्गत पूछे नहीं जाते हैं। जो नॉर्मल जो फैक्ट होता है, कॉमन जो फैक्ट होते हैं वहाँ से पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन। तो उन सारे फैक्टों को तो हम कवर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत अगर हम पूरा मैटर कवर कर पाए, अगर ये आपका सपोर्ट रहा तो निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो आपको अधिकतम प्रश्न मिल जाएंगे हमारी इस सीरीज से। और जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद मैं आपको वीडियो बनाकर भी बता दूंगा कि हमारे इन शॉर्ट नोट से कितने प्रश्न बने हैं। हालांकि वो तो आपको एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत ही इसका अनुभव हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अधिक से अधिक अपने मित्रों को अवगत भी इस सीरीज़ के बारे में जरूर करिएगा। धन्यवाद।